देखिए क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। कोई भी दो नंबर आपको दिया गया है, गिवन है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर उसकी स्मॉलर नंबर का ट्वाइस किया जाए और ग्रेटर नंबर का थ्राइस किया जाए। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम होता है, थ्राइस का मतलब 3 टाइम होता है, और फिर उन दोनों को ऐड किया जाए तो आपको कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। दोनों नंबर आप फाइंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वेरिएबल्स हम लोग सपोज करेंगे, तो बोलेंगे कि लेट स्मॉलर नंबर is y and ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है, x, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या सपोज किया कि ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर क्या है, y है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है वो देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि दोनों का डिफरेंट 3 है, तो दोनों का डिफरेंट 3 मतलब लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन देखेंगे। बोलेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या गिवन है। सेकंड कंडीशन में है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर होगा उसका ट्वाइस एंड थ्राइस द लार्जर नंबर। ध्यान से देखिए, जो लार्जर नंबर कितना था हमारा x, उसका थ्राइस कीजिए, और स्मॉलर नंबर y था तो उसका ट्वाइस कीजिए, और इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर x माइनस वाई है, यहां पर 3x प्लस 2y है। तो आपको पता है, आपने 1.12 में पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल दिखाना है। मतलब चाहे x का कोफिशिएंट सेम दिखा दीजिए, चाहे y का कोफिशिएंट सेम दिखा दीजिए। तो यहां पर देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है, और ये -1 है और ये +2 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलेंगे मल्टीप्लाई by 2 in equation 1। चलिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर +2y है और यहाँ पर -2y। जब कोफिशिएंट सेम हो गए और उनके जो साइन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होने पर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो क्या बोलेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। चलिए सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था, देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। थर्ड इक्वेशन क्या है, देखिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, ऐड करने पर साइन जैसा है वैसे ही। देखिए +2y माइनस 2y से कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25। यहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25/5। देख लीजिए x इज इक्वल टू कितना, 25/5। तो 5 5 25, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब x की जो वैल्यू मिली हमें उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
या -y इज इक्वल टू 3, +5 लेके आएंगे तो -5 होगा, -y इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, दो नंबर का डिफरेंट फाइंड करना है, 3 - 5 है, तो ऐसी कंडीशन में जो होगी लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, और लार्जर नंबर का साइन लिख लेंगे, तो 5 - 3 कितना होगा 2, और इसका साइन निगेटिव था तो निगेटिव कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज 2 एंड लार्जर नंबर, लार्जर या ग्रेटर दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं आप, लार्जर नंबर इज 5। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसमें ये वैल्यूज गिवन है, आपसे बोल रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो और उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करिए। देखिए अगर वैल्यू x और y की मिल जाएगी तो पेरीमीटर और एरिया बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है वो क्या होता है 2 × l + b होता है, और एरिया क्या होता है l × b होता है। तो मतलब कुल मिला के x और y की वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, उसके बाद बाकी चीजें इजिली फाइंड हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलेंगे, देखिए आपको पता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो अपोजिट साइड मींस क्या, 2y इज इक्वल टू x + 4। देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, x + 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब देखिए क्या इसको और भी कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है, +2y को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू -4, और ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। ठीक है, आप समझिए बात को, ये x + 4 2y के इक्वल होगा, +2y को इधर लाए तो -2y हुआ, +4 इधर लाएंगे तो -4 होगा। सिमिलरली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 4x - y ये इक्वल किसके होगा, 2x + y + 8 के। अब देखिए वेरिएबल्स को एक ही साइड में लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4x - y + 2x लाएंगे तो -2x + y लाएंगे तो -y इज इक्वल टू 8। अब देखिए एक बात और समझिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आप क्या लिखेंगे, आप अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए ऐसा हमने लिखा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 4x - 2x, 4x - 2x कितना होता है, 2x होता है। देखिए ये 4x था -2x कितना हो गया 2x, यहाँ -y है, ये भी -y, इसको क्या लिख लेंगे, -2y, ये कितना हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू, ये देखिए कितना है 8। अब देखिए ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ पर -2y, यहाँ पर -1y, मतलब y के जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। x की बात करूं तो यहाँ पर +1, यहाँ भी x का +1 है, कोफिशिएंट सेम है, और जब सेम कोफिशिएंट होते हैं तो साइन देखा जाता है, यहाँ पर साइन भी सेम था। जब साइन सेम होता तो दोनों जो इक्वेशन होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या था, x - y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x - 2y इज इक्वल टू -4। ध्यान दीजिएगा सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज, x और -x कैंसिल हो जाएगा, ये +2y - 1y, जो 1y बचेगा, 4 + 4 कितना होता है 8, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 8, y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आई है 8 इन इक्वेशन
कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए ध्यान से, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, देखिएगा ये x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितना मिला हमें 8, y इज इक्वल टू कितना है 8 इज इक्वल टू -4। तो ये x माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू -4, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा -4, -16 इस साइड लेके आएंगे तो +16 होता है, राइट हैंड साइड जाने के बाद साइन चेंज होगा। x इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होता है 12। तो हमें x और y की वैल्यू तो मिल गया, हमें जो फर्स्ट चीज मिलना था x एंड y वो मिल चुका है, x और y। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड बाय पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ यहां पर कितना है ध्यान से देखिए, अगर तो लेंथ हम लोग बोल देंगे कि 4x माइनस वाई है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2y ले लेते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 12 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितना है 8 इंटू 2y था तो 2 इंटू 8। चलिए ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48 माइनस 8, 2 8 जा 16, यानी ये देखिए कितना हो जाएगा 48 माइनस 8 कितना होता है 40 इंटू 16, और 16 इंटू 40 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 4 जा 64, यानी कि 640, और उसके बाद स्क्वायर सेंटीमीटर वगैरह तो नहीं दिया है तो ऐसे ही रख देंगे, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं या ऐसे रख देंगे 640। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आपको मिल गया 640। अभी चाहिए आपको पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल कितना 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई प्लस बी, ब्रेड्थ कितनी है 2y। चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ही रहने दीजिए, 4x 2y माइनस 1y तो प्लस 1y हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 4x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना है 12 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 8, सब वैल्यूज पुट कर दिया हमने। तो ये 2 इंटू 4 इंटू 12 कितना होता है 48 प्लस 8। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2, 48 प्लस 8 कितना होगा 56 होगा, 56, और 56 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 112 होता है, और ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी था। सबसे पहले ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बनाया, वहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। जब हमें x और y की वैल्यू मिल गई तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिए, उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर फाइंड कर लिया हमने, जिसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आपको समझा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Means अगर बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन में है कि जो फादर्स की एज है और उसके बच्चे की एज का डबल, यानी उसके बेटे की एज का डबल और फादर की एज दोनों को ऐड कर दे तो 70 मिलता है। और सेकंड कंडीशन में फादर की एज को डबल कर रहा है और बच्चे की एज जो है रियल प्रेजेंट टाइम में उसको वैसे रहने दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि सम करेंगे तो वो 95 होगा। अब देखते हैं क्या होगा आपका आंसर। तो सपोज करेंगे सबसे पहले, लेट फादर्स की एज को कुछ सपोज कर लीजिए, लेट फादर्स एज x एंड सन एज इज y। ईयर वगैरह कुछ तो दिया नहीं है तो y ही रखेंगे, ईयर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोला, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या बोला था, सम ऑफ फादर्स एज।
सम ऑफ फादर्स एज तो x हो गया, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक, सन की एज y थी, उसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 70। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बहुत इजी है, केवल इक्वेशन बना लीजिए आंसर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। फिर सेकेंड कंडीशन में आपकी बार क्या बोल रहा है कि फादर की एज को डबल करिए, तो डबल ऑफ एज ऑफ हिज फादर प्लस जो सन है उसकी एज एज इट इज रहने दीजिए, फिर इसका सम कितना हो जाएगा 95। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर 2x, यहाँ 2y है तो यहाँ पर 1y, तो किसी एक में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x होगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा, ये 72 जा 140 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, यहां पर 2x है, यहां भी 2x हो गया, यहां साइन पॉजिटिव है, यहां भी साइन पॉजिटिव है। जब साइन सेम होते हैं उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए थर्ड पहले लिख लेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y में से 1y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 140 माइनस 95 कितना होगा, ध्यान से देखिए 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। तो y की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। कैसे होगा 15, ये मल्टीप्लाई बाय 3 है, यहां लाएंगे तो डिवाइड होगा, और 15 3 जा 45 होता है। तो चलिए अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो बोलेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैल्यू पुट करिए, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 15 2 जा 30 होता है इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 70 प्लस 30 इधर रहेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस 30 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। अब देखिए x कौन था, फादर्स की एज थी, और y क्या है, सन की एज। देयरफॉर एज ऑफ या प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर्स and his son is, फादर से कितना 40 और सन की एज कितना 15 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से होता है, कहने का मतलब उसके फादर्स की एज कितनी हो गई 40 और उसके बेटे की एज कितनी है 15 ईयर है। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से होगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन सबसे पहले बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करिए, दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको एजेस पता चल जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना, वो उसके न्यूमरेटर का ट्वाइस करिए और उसमें फिर 4 को प्लस करिए, तब जाके उसके इक्वल होगा। फिर क्या बोल रहा है कि इट बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 कम कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए सपोज करते हैं कि फ्रैक्शन आपका x अपॉन वाई है। क्या बोलेंगे,
लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोग कितना सपोज कर लेते हैं, x अपॉन y फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x क्या है, आपका न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन पर आते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन देखिए कंडीशन क्या गिवन है, क्वेश्चन की कंडीशन फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है, ध्यान से देखिए y है। ठीक है, y क्या है, डिनोमिनेटर है। ये 4 मोर देन मतलब +4 किसका, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, यानी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x + 4। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 4, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 6 को रिड्यूस कर दिया जाए, उस कंडीशन में डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में से 6 को कम कर दीजिए, न्यूमरेटर में से भी 6 को कम कर दीजिए, तो ये इसका 12 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जब 6 कम कर देंगे तो x माइनस 6 हमारा न्यूमरेटर होगा और y माइनस 6 हमारा डिनोमिनेटर होगा, तो ये डिनोमिनेटर 12 टाइम होगा इसका। तो देखिए और इसको करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12x माइनस 12 6 72, 12 6 कितना होता है, 72। देखिए प्लस 12x को इस साइड लेके आइए, वेरिएबल एक ही साइड में कर देते हैं और कांस्टेंट हम दूसरे साइड में, माइनस 6 इधर लाएंगे तो +6 होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 12x इज इक्वल टू -72 में 6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -66, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखें, अगर तो यहाँ पर +y है और यहाँ पर क्या है, +y, यानी y के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो चलिए इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा y माइनस 2x इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन हमारा है y माइनस 12x इज इक्वल टू -66। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करते समय देखिए साइन चेंज हो जाते हैं, +y माइनस y से कैंसिल, 12x में से 2x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 66 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी 10x इज इक्वल टू 70 मिल गया हमें। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 70/10। x इज इक्वल टू क्या होगा, 70/10। अब देखिए 70/10 मतलब क्या, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब x की वैल्यू पुट करके वहां से y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट किया जाए, फर्स्ट में ही कर लीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 इज इक्वल टू 4, तो y माइनस 2 7 14 इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 कैसे, ये -14 इधर लाएंगे तो +14 होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा कितना था, x अपॉन y था। देख लीजिए हमने फ्रैक्शन क्या लिया था, x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए 7 है और y की वैल्यू है 18, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 7/8। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या दिया है, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। मतलब 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, एक टाइप है A और दूसरा टाइप है B, जिसका कितना वेट है वो पता नहीं है। उनको क्या किया जाता है, एक ट्रक में डाला जाता है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। 10 टन मतलब क्या होता है, जितना टन होगा उतने 1000 kg उसमें होते हैं, मतलब 10 × 1000 10,000 kg। ठीक है, अब देखिए उसके बाद
क्वेश्चन बोला है कि अगर 150 बॉक्स ए का हो और 100 बॉक्स बी का हो तो ट्रेन पूरी तरीके से फुल हो जाती है, मतलब दोनों का एडिशन जो होगा वो 10,000 केजी होगा। और फिर उसके बाद और उसके बाद अगर 260 ए टाइप के बॉक्सेस डाले जाएं तो कितने 40 बॉक्सेस बी टाइप के और आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन से सबसे पहले मैं बता दूंगा कि 10 टन कितना होता है, वो लिख लीजिए। 10 टन इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 केजी। पहले ये कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कर लीजिए कि वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स एंड टाइप बी बॉक्स और एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो टाइप ए है उसका वेट x केजी है और जो टाइप बी है उसका वेट y केजी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर 150 बॉक्सेस हो ए के तो 150 बॉक्सेस ऑफ ए कितने केजी के हैं, x केजी के, प्लस कितने 100 बॉक्सेस ऑफ बी, तो 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। देखिए अगर एक बॉक्स 10 केजी का होगा, एक एग्जांपल समझिए, एक बॉक्स अगर 10 केजी का होगा तो 10 बॉक्स कितने केजी के हो जाएंगे, 100 केजी के। तो यहां पर एक बॉक्स x केजी का है तो 150 बॉक्स कितने केजी के होंगे, 150 x के होंगे। इसी तरीके से एक बॉक्स y केजी का था तो 100 बॉक्स रखे जाएंगे तो ये 100 y का केजी हो जाएगा। और दोनों का सम कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10,000। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 150 से डिवाइड होंगे, सॉरी 100 से डिवाइड होंगे, नहीं 100 से नहीं डिवाइड करेंगे, एक्चुअली इसको 50 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय 50, 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x होगा, ये 2y हो जाएगा। अब इसको 50 से डिवाइड करिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। और इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है आपका। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 260 बॉक्सेस ऑफ ए, 260 बॉक्सेस ऑफ ए प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी मतलब क्या, y केजी। तो दोनों का सम कितना होगा, 10,000। ट्रक पूरी तरीके से लोडेड हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 10 टन जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो यानी 10,000 केजी। अब देखिए ये डिवाइड किससे हो रहा है, पहली बात तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद फिर 2 से भी डिवाइड होंगे सब, यानी 20 से ही हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20। देखिए 20 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 13x, ठीक है। उसके बाद प्लस 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2y, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ पर प्लस 2y है, यहाँ पर भी प्लस 2y, तो क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, दोनों सेम है अगर तो उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। सेकेंड कंडीशन क्या है, ध्यान, सॉरी फर्स्ट कंडीशन क्या है वो देखिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय साइन को चेंज कर देते हैं। ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10x। 500 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 300, मीन्स x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल, मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 kg। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 kg। अब x की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, ध्यान से देखिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना, 30,
प्लस 2i इज इक्वल टू 200। देखिए ये 33 सा 90 हो जाएगा, प्लस 2i इज इक्वल टू 200, यानी 2i इज इक्वल टू 200 माइनस 90, प्लस 90 राइट हैंड साइड तो माइनस 90, 2i इज इक्वल टू 210, ठीक है, सॉरी 110, 200 माइनस 90 कितना होगा 110, देन y इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 kg, y इज इक्वल टू कितना हो गया 55 kg। अब देखिए x क्या था टाइप A, y क्या था टाइप B, तो क्या लिख देंगे यहां पर, देयरफॉर वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज, टाइप A क्या था x, तो यानी 30 kg, एंड टाइप B बॉक्स इज 55 kg, 55 kg। तो इस तरीके से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है। क्वेश्चन में सबसे पहले 2 इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। 1900 किलोमीटर जाना था विशाल को, कुछ दूरी वो तय किया किससे, बस के द्वारा, और कुछ दूरी तय कर रहा है वो एरोप्लेन से। बस की जो ट्रेवल स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से है, और जो एरोप्लेन की है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 700 पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि उसको टोटल 5 घंटे टाइम लगते हैं, मतलब बस का टाइम और एरोप्लेन का टाइम सब कुछ मिला के अगर उसको देखें तो 1900 किलोमीटर जाना है और टोटल 5 घंटे में वो पहुंच रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि विशाल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किससे, बस से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बोलेंगे कि लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। तो क्या लिखेंगे, लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ऐसा हमने सपोज कर लिया कि x किलोमीटर वो ट्रेन से बस से जा रहा है और y किलोमीटर वो एरोप्लेन से जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, x किलोमीटर वो चले गया किससे, बस से, y किलोमीटर किससे गया वो एरोप्लेन से, और दोनों डिस्टेंस को मिला के कितना था डिस्टेंस 1900। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर लिख भी सकते हैं आप फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। वैसे कंडीशन नहीं लिखने की जरूरत है, ऐसे रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या है, देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में देखिए उसको टोटल 5 आवर लगते हैं टाइम, और वो कुछ दूरी बस से जा रहा है और कुछ दूरी किससे जा रहा है, एरोप्लेन से। बस की एवरेज स्पीड 60 है और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड 700 है। अब ध्यान से देखिएगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि 5 आवर उसको टोटल लग रहे हैं। कितने टाइम लग रहा है, 5 आवर लग रहा है उसको टोटल, जिसमें से दोनों का टाइम उसमें ऐड है। किसका टाइम, बस से जितना ट्रेवल किया होगा प्लस एरोप्लेन से जितना ट्रेवल किया होगा। तो बस से कितना ट्रेवल करेगा, आपको फार्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये एस है, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर टाइम बात करूं मैं एक्स के लिए, मतलब बस के लिए, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया था बस ने, x किलोमीटर, बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है x किलोमीटर, अपॉन में कितना हो जाएगा स्पीड, स्पीड उसकी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, प्लस अगर मैं y की बात करूं, मतलब वो एरोप्लेन से कितना गया, तो एरोप्लेन से y किलोमीटर ट्रेवल किया था और उसकी स्पीड कितनी थी 700, और टोटल उसको टाइम, दोनों टाइम मिला के कितना हो रहा है 5 आवर, ठीक है। ध्यान से देखिए, टोटल 5 आवर लग रहे हैं, तो टोटल मतलब किसका किसका टाइम ऐड है, बस से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस एरोप्लेन से। तो बस का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 700x, 60 इंटू वाई 60y अपॉन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 7 6 42,000, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 700x प्लस 60y
इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ट्रिपल टाइम्स 0, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 यानी 21, यानी कि 2,10,000 हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखिए तो यहां पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 20 से, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो रहा है। चलिए पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ये देखिए एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो 21,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6y है, यहाँ पर 1y है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोलेंगे, एक मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 6x 6y, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 0 0, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 प्लस 5 11 114, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब सेकेंड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सेकेंड को लिखा जाएगा, कितना है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। अब सेकेंड इक्वेशन ये देखिए कितना है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना 11,400। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। 70x माइनस 6x कितना हो जाएगा, ये 64x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखिए तो माइनस करके देखिए, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 10 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना बच रहा है 20 माइनस 11 तो ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 96, यानी कि 9,600 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 9,600, ठीक है, अपॉन में 64 से इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। अगर हम लोग इसको 16 से डिवाइड करें तो ये 16 4 होगा, ये 16 6 ये 600 हो जाएगा, यानी कि 150 आ रहा है। कितना आ रहा है 150 किलोमीटर टोटल आ रहा है x, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू अगर प्लेस कर दे किसी भी इक्वेशन में तो वहां पर y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, तो x की वैल्यू 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, y इज इक्वल टू कितना होगा 1900 प्लस 150 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 150 होगा, यानी y इज इक्वल टू 1900 में 150 माइनस करेंगे तो 1750 आएगा, 1750 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए x मतलब क्या, ट्रेवल्ड बाई बस। फिलहाल ये हमें फाइंड नहीं करना था, हमें बस इतना ही फाइंड करना था, फिलहाल कोई बात नहीं, करने फाइंड कर दिए। तो यहां पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर विशाल ट्रेवल कितना किलोमीटर 150 किलोमीटर बाय बस, ठीक है। चूंकि एरोप्लेन तो हमें फाइंड करना ही नहीं था, फिलहाल फाइंड कर लियो तो कोई तकलीफ नहीं है उससे, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाई बस। तो इस तरीके से आपका लेसन नंबर 1 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, 1.1 3 4 सब कुछ उसमें है, ठीक। किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।